तो में हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे, अन्य जो है वो धार्मिक संप्रदाय को देखेंगे, भागवत, शैव और जो है वो सूर्य शाक्त जो है वो संप्रदाय को देखेंगे। भागवत धर्म से जो है वो पीवाईक्यू को हम देखने वाले, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कथन कारण के जो प्रश्न है, कथन पहला है कि भक्ति जो है वो संत शंकरदेव ने वैष्णव धर्म को भगवती आपका धर्म कहकर के संबोधित किया, तो फर्स्ट राइट है। दूसरा है कि आपका जो है वो शंकर देव की जो प्रमुख रचना कीर्तन घोष है, तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली पहला और दूसरा कथन सही है, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15वीं शताब्दी के अंत में आश्रम आपका क्षेत्र में शंकरदेव वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में उभरे। इनकी जो है वो शिक्षाएँ भगवती जो है वो धर्म के रूप में जानी जाती है, इस क्योंकि उन्होंने वैष्णव धर्म को भगवती जो वो धर्म कहकर के संबोधित किया था, जो भगवद गीता तथा भागवत जो पुराण पर आधारित थी। उनकी जो प्रमुख रचनाएं कीर्ति जो है वो कीर्तन घोष है। अगला देख सकते हैं प्रश्नों में कि रामायण के किस जो कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का जो है वर्णन है, तो ये जो है वो किंदा जो कांड है, तो स्पेशली ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सेक्शन को कि आदि जो है कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य में कुल जो है वो 7 कांड है। इसमें जो है सबसे आपका बड़ा लंका कांड है। रामायण के प्रमुख कांड इस प्रकार है, पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। रामायण को जो है वो विंशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं रामायण को, क्योंकि इसमें जो है 24,000 श्लोक हैं। रामायण के किष्किंधा कांड में जो है वो भगवान राम और भक्त हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन है। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो आपका यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। तो यह जो है निम्न में किस जो ग्रंथ में कहा गया है, तो महाभारत में कहा गया है, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। उपरोक्त जो है कथन आपका जो है वो महाभारत से है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। रामायण वाल्मीकि द्वारा, गीता भगवत जो है वो वाल्मीकि द्वारा, गीता जो भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास ही थे तथा जो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित ग्रंथ है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्ण थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भागवत धर्म के प्रवर्तक आपका वसुदेव एवं देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। इनका जो है वो सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण की को जो है वो देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का जो है वो शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी आपका उन्हें भगवत यानी जो है वो पूज्य कहते थे। इसी से जो है वो भगवत धर्म का उदय हुआ है। उनके द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया गया उपदेश ही आपका जो है वो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में महाभारत के जो विश्व में आपका जो है वो विश्व में पर्व में संकलित किया गया है। इसमें कहा गया है कि आपका जो है कर्मण्यवादी के रास्ते माँ फलेषु कदाचन, तत् कर्म पर ही जो है अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि गीता महाभारत के विश्व में पर्व का अंश है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान, क्रम और जो भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भक्ति का जो प्रधान आपका उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के एक साधन के रूप में आपका भगवती का वर्णन किया गया है, यानी जो है वो भक्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि तुम्हारा जो है वो अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। या निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया, तो गीता में कहा गया, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति को जो है वो समान महत्व देता है, तो भगवत गीता देता है। सी जे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भक्ति का जो उल्लेख आपका कहाँ मिलता है, तो भगवत गीता में मिलता है। सी जे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम आपका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं छांदोग्य आपका उपनिषद में मिलता है, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका जो है वो प्रस्थान त्रयी में आपका सम्मिलित नहीं है, तो भागवत जो है वो नहीं है, याद रखिएगा, ये जो है वो राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। वेदांत आपका दर्शन के 3 आधार है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की जो है वो प्रस्थान त्रयी आपका कहा जाता है। इन्हें जो है वो श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान
कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी के जो है वो भाष्यकारों में शंकराचार्य, रामानुज और मध्व और यहाँ पे निम्बार्क और बल्लभ आदि जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अभिलेख जो स्पेशली प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो आपका जो है वो गोशुंडी आपका अभिलेख हो जाएगा, तो दैट इज़ जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं राजस्थान के चित्तौड़ में जो है वो आपका स्थित है गोशुंडी शिलालेख प्रथम आपका सदी ईस्वी में उल्लेखित है। प्रथम जो ईस्वी में आपका अश्वमेध यज्ञ भागवत धर्म आपका प्रचार कृष्ण व शकर्षण यानी जो बलराम की मान्यताएं यहाँ विद्यमान थी। शुंग शासक जो है वो भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष यानी तक्षशिला की यवन नरेश एंटीयाल किट्स का जो है वो राजदूत हेलियोडोरस उसके जो विदिशा आपका स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने जो है भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा यानी वेशनगर में आपका ईस्वी पूर्व लगभग दूसरी सदी के आपका मध्य कृष्ण यानी वासुदेव की आराधना के लिए वेतृत जो है वो वती नदी के तट पर एक स्तंभ बनवाया। यह जो भागवत धर्म का जो है वो ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक श्री कृष्ण हैं, वासुदेव के पुत्र के कारण उन्हें जो वासुदेव कहा गया है। भागवत संप्रदाय में 9 प्रकार की जो भक्ति का आपका उल्लेख श्रीमद् भागवत आपका गीता, नारदीय जो वो सूत्र आदि ग्रंथों में आपका प्राप्त होता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि हेलियोडोरस के जो विष्णुनगर अभिलेख में निम्नलिखित में से उल्लेखित केवल वासुदेव का है, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भागवत संप्रदाय में भक्ति के जो है वो प्रकार बताए गए हैं, तो स्पेशली आपके 9 बताए गए हैं, तो आपका सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भागवत धर्म का जो ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो विष्णुनगर का गरुड़ स्तंभ हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो अभिलेख भागवत वनवाइयों में आपका विष्णु वीरों की जो पूजा का उल्लेख करता है, तो आपका मोरा कूप अभिलेख हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मथुरा के जो है वो समीप आपका मोरा से प्राप्त आपका प्रथम सती के एक लेख से पता चलता है कि तोषा नामक जो है वो महिला ने वासुदेव के साथ साथ आपका उक्त जो है 4 यानी शकर्षण, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध व्यक्तियों की जो मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करवाया था। सभी के पूर्व जो है वो भागवत विशेषण का ही जो है वो प्रयोग किए मिलता है, यानी जो है वो सभी के पूर्व भागवत विशेषण का ही प्रयोग मिलता है। अतः मोरा जो है कूप अभिलेख विष्णु वीरों की जो है वो पूजा का उल्लेख करता है। 5वें आपका विष्णु वीर यानी सांब को आपका रानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने के कारण विष्णु वीर से जो है वो पृथक कर दिया गया और चतुर्भुज का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, यानी चतुर्व्यूह का। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु जो वीर नहीं है, तो सांब नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित शासकों में से किसके जो है वो सिक्कों पर शकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। यहाँ पे जो है वो आपका अगाथोक्लिस हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कृष्ण एवं बलराम का अंकन जो है वो अगास्थोक्लिस के रजत सिक्कों में मिलता है। इसमें दोनों आपका देव क्रमशः गदा एवं हल धारण किए हुए उत्कीर्ण है। कुषाण शासक हुविष्क ने ढेर सारे सोने एवं जो है वो स्वर्ण एवं ताम सिक्कों का प्रचलन कराया। हुविष्क के सिक्कों में बुध, शिव, वासुदेव, विशाख और उमा आदि का अंकन है। चंद्रगुप्त जो है वो द्वितीय ने सोने, रजत, ताम्र मुद्राएं चलवाई तथा जो उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं में धनुधारी आपका प्रकार, छत्रधारी प्रकार, आपका पयक जो प्रकार, शी जो व नियंता प्रकार, अश्वरोही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इसके जो है वो चांदी के सिक्कों पर कुछ जो भाग में राजा की आकृति एवं पृष्ठभाग में गरुड़ की आकृति मिलती है। कला में ही श्री जय कृष्ण के बड़े भाई बलराम को आपका हल लिए प्रदर्शित किया गया है। यूनानी जो है वो लेखकों में आपका श्री कृष्ण का तादात्म्य आपका यूनानी देवता हेराक्लिस से आपका स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देवता को आपका कला में हल आपका लिए प्रदर्शित किया गया, तो बलराम जी को किया गया, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं हिंदू आपका देवता जिसमें जो है वो आपका कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लिस से आपका विंता आपका स्थापित किया कि ये तो कृष्ण हो जाएंगे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कि भागवत जो है वो संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो आपका गुप्तों का था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं कि भारत में भागवत जो है वो धर्म ही जिसको वैष्णव धर्म कहते हैं का जन्मोत्कर्ष 4वीं से 5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म आपका बनाया तथा आपका देवगढ़ यानी ललितपुर, भीतरगांव यानी कानपुर और आपका तिगवा यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का आपका निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने आपका परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में आपका जो विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गरुड़ जो है गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है यानी किया जाता है। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ये आपका जो वराह अवतार हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अधिकांश जो है गुप्तकालीन अभिलेख का प्रारंभ वराह की जो वंदना से होता है। वराह अवतार की सबसे जो महत्वपूर्ण आपका मूर्ति उदयगिरी गुफा की दीवार पर विशालकाय रूप में उभरी, जिसमें जो है वह पृथ्वी की रक्षा करते हुए वराह रूपी भगवान को चित्रित किया गया है, जिसके दांत से आपका अति लघुकाय नारी मूर्ति यानी पृथ्वी लटकी हुई है। ऐसे वराह रूपधारी जो भगवान का उल्लेख कालिदास ने भी किया है। अवतारवाद की जो चर्चा सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलती है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से आपका किस जो वो ग्रंथ में अवतारवाद की जो चर्चा है, तो भगवत गीता में है, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से आपका कौन एक अलवार जो संत थे, तो कुलशेखर थे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता था। इनकी संख्या 12 बताई गई है। केरल के राजा कुलशेखर भी एक प्रमुख अलवार आपका संत थे। इनके अलावा शेष 11 जो है वो अलवार संत थे। कोरगो आपका अलवार यानी पेई गई, भूत यानी पोडी और पेई यानी जो है प्यालवार, होली जो है वो पेरियाल जो है वो वार हो जाएंगे और तिरुमलाई हो जाएंगे। ये जो पेरियाल जो है वो वार नाम है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तिरुमंगई है, तिरु जो है वो त्रिप रवन है, तुंडार यानी पुड्डम है, नमालवार है, ये न पराकुश जो है वो मुनि है, मधुर जो है वो कवि है और आंडाल है एवं जो है वो कोडई एकमात्र महिला अवतार आपका जलवार संत है। यहाँ ये जो अंडाल या कोडई जिसको कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो स्त्री आपका जो है वो अलवार संत है, तो अंडाल हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अलवार कौन थे, तो स्पेशली आपका जो वे जो विष्णु के आपका भक्ति में डूबे थे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अलवार संत नहीं था, तो तिरुमंगई नहीं थे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वैष्णव परंपरा का मंदिर है, तो आपका श्रीरंगम हो जाएंगे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं श्रीरंगम यानी जो त्रिशुनापल्ली आपका वैष्णव धर्म का एक जो महान केंद्र था। रामानुजाचार्य जो रंगम के मठ में रह करके वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपका महान कार्य किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप यह जो है वो धर्म समाज में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। श्रीरंगम में जो है शिव के समान ही विष्णु के सम्मान में मंदिर बनाए गए तथा आपका मठों की स्थापना की गई। इस प्रकार वैष्णव परंपरा के आपका मंदिर श्रीरंगम से ही आपका प्राप्त होते हैं। यहाँ देख सकते हैं वारकरी संप्रदाय का जो मुख्य आपका पीठ अवस्थित है, तो पंढरपुर में है, तो दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं कि वारकरी संप्रदाय का उद्भव आपका दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में हुआ था। वारकरी का अर्थ है वारी या तथा आपका करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान आपका महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और आपका अमृतानुभव नाम के जो है वो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना कर वारकरी जो संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया था। इस संप्रदाय के जो है पंचदेवों की जो है पूजा की जाती है। उल्लेखनीय है कि वारकरी संप्रदाय की मुख्य जो है वो पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य का एक जो है वो नगर और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह पश्चिमी भारत के दक्षिणी महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के तट पर शोलापुर जो है वो नगर के पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से आपका जो है वो कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था, तो निम्बार्क हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा।
देख सकते हैं निम्बार्क ने जो है वो अद्वैतवाद मत का जो खंडन कर जो है वो द्वैत मत की स्थापना की तथा आपका शनक संप्रदाय की भी जो स्थापना इन्होंने ही की थी। वे वैष्णव मतानुयायी थे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो शैव धर्म को देखेंगे डियर। निम्नलिखित में से कौन एक जो महिला आपका नयनार संत नहीं है? तो अंडाल नहीं होंगी क्योंकि ये जो है वो अलवार संत है, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो है वो दक्षिण भारत के शहर संतों को नयनार कहा जाता है। नयनारों की संख्या 63 थी। इसमें जो पुरुष और महिला दोनों आपका प्रकार के संत थे। कराईकल जो है वो अमैयर आपका मंग यार कर शियार और आपका जो है वो ईसाई के नानियार जो है वो प्रसिद्ध महिला नयनार संत थे। अंडाल एकमात्र आपका महिला अलवार संत थे। दक्षिण में वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। इनकी संख्या 12 थी। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? तो 12 अलवार है और 63 नैनार हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं नैनार जो है वो स्पेशली कौन थे? तो आपका वे अग्रणी लीडर जो शिव के भक्त थे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं नैनार आपका कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी थे, तो दैट इज़ बी राइट है डियर। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पशुपत शैवों के जो है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है और जिसकी उत्पत्ति ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। होविष्क की मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख के पशुपत अनुयायी उदिताचार्य का उल्लेख जो है वो मथुरा अभिलेख में है। पाणिनि आपका कृत अष्टधाई वानभट्ट की कादम्बरी और जो है वो वायुपुराण की जो लिंग पुराण आदि जो है वो ग्रंथों में पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख हुआ है। यहाँ देख सकते हैं पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की रचना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी जो लकुलिश को आपका शिव का 28वां अवतार मानते हैं। लकुलिश का जन्म गुजरात के काया वह रोहन नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने ईसा पूर्व जो 2री सदी में पाशुपति संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक जो है लकूट तथा दंड धारण करते थे। उन्हें शिव का जो प्रतीक माना जाता था। बभूति आपका कृत्य जो है मालती माधव में शैव धर्म के जो कपारक संप्रदाय का उल्लेख है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा एक लकुलिश संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय का जो है प्रकाश डालता है? तो विश्व की मुद्रा बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है मथुरा अभिलेख तो सेकंड भी सही है। भभूति का जो है मालती माधव आपका नहीं है। उसके अलावा देख सकते हैं पाणिनि की अष्टध्यायी, तो ये स्पेशली 4 राइट हो जाएगा। वानभट्ट की कादम्बनी तो आपका जो है वो वानभट्ट की कादम्बनी भी है, तो आपका जो है क्या आ जाएगा 1 2 आपका 4 5 राइट हो जाएगा। 3 राइट नहीं है, याद रखिएगा। डी जो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्न में से कौन जो है वो शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदय आपका हुआ था? तो पाशुपत हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि पाशुपत जो है संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो लकुलिश था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन देख सकते हैं वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जो 12वीं शताब्दी के कलचुरी शासक के दरबार में एक मंत्री था, तो फर्स्ट राइट है डियर। दूसरा देख सकते हैं कि वीरशैव जो है वो धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे आपका यौनारंभ, पश्चिमी विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे, तो आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन राइट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है डियर वीरशैव आंदोलन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला कथन ही आपका जो बिल्कुल कथन राइट हो जाएगा, ये राइट है। देख सकते हैं 12वीं शताब्दी में आपका कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन वीरशैव यानी जंगम यानी लिंगायत संप्रदाय का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वासवन्ना यानी जो 1106 से 68
में हुआ था नामक एक जो है वो ब्राह्मण ने किया था। वैश्यवर्ण कल्याणी के जो है वो कलचुरी वंशीय जो है वो शासक विचल के जो दरबार में मंत्री थे। उनके अनुयायी वीरशैव एवं लिंगायत कहलाए। उन्होंने धर्मशास्त्रों द्वारा अस्वीकृत प्रथाएं जैसे आपका यौनारंभ, पशीय विवाह, वयस्क विवाह तथा आपका विधवा पुण्य विवाह को मान्यता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। अतः जो पहला आपका कथन सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो आपका कौन सा वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात है, तो वैष्णव हो जाएंगे तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है मत मयूर जो है वो कौन थे, तो शैव अनुयायी थे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मत मयूर जो है वो आपका शैव अनुयायी थे। शैव धर्म के प्रचारकों को नैनार कहा गया है। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, जो है वो बंदर, सुंदर आपका मूर्ति और जो है मणिक वाचगर आदि के नाम आपका जो लिए जाते हैं। इसमें सुंदर मूर्ति को जो है वो ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई है। इसी प्रकार अनेक चोल जो है वो शासकों ने भी जो है वो आपका शैव धर्म के उत्थान पर बल दिया। और मत मयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, जिसका उल्लेख चेदी वंश की आपका अभिलेखों में मिलता है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो आपका कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो मत मयूर हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि किस जो है राजवंश की मुद्राओं में शिव को जो है मानव रूप में दर्शाया गया, तो कुषाण हो जाएंगे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुषाण राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है। सतवाहन शासकों एवं शुंगे तथा कदम जो है वो कदम नरेशों की मुद्राओं में शिव पूजा की जो है वो सूचना प्राप्त होती है। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है शैव आपका संप्रदाय है, तो पाशुपत है। जंगम है, शावत नहीं है, आपका कपालिक हो जाएगा, तो 1 2 4 राइट हो जाएगा। 1 2 4 जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कपालिक एवं जो है वो कालमुख पाशुपत संप्रदाय के ही दो आपका भाग थे। शैव धर्म के विकास के साथ ही शिव की जो है वो विभिन्न प्रकार से पूजा करने वाले वर्गों का भी आपका उल्लेख विकास हुआ, जो अपने विचारों यानी मतों और सिद्धांतों के अनुसार शिव की उपासना करते थे। धीरे धीरे ऐसे उपासकों के पृथक जो है वर्ग बन गए, जो आपका स्वतंत्र शैव संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शैवगम में जो है वो ऐसे आपका शैव संप्रदायों की रचना यानी संख्या 4 बताई गई है। पहला है आपका देख सकते हैं शैव हो जाएंगे, और दूसरा आपका पाशुपत है, कपालिक है, कालामुख है। अन्य शैव जो है संप्रदाय के अंतर्गत लिंगायत या जो है जगल संप्रदाय का उल्लेख है। देख सकते हैं गोरखनाथ के अनुयायी आपका को क्या कहा जाता था, तो आपका नाथपंथी कहते, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। महायोगी आपका जो है वो गोरखनाथ 11वीं शताब्दी के महायोगी गोरखनाथ की 11वीं शताब्दी के महापुरुष थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ यानी जिसको मच्छंदर नाथ भी कहते थे, उन्होंने आपका जो है इन्होंने नाथ संप्रदाय की आपका स्थापना की थी। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को व्यवस्थित कर इसका जो विस्तार किया। गोरखनाथ के अनुयायियों को नाथपंथी आपका कहा जाता है। इसके जो है वो नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो है वो याद रखिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए भारतीय दर्शन को देखते हैं डियर। भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है वो आपका देख सकते हैं किस आश्रम में आपका रहते हुए मनुष्यों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, तो गृहस्थ आश्रम में, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पंच महायज्ञ जो है वो गृहस्थ आश्रमों के अंतर्गत आते हैं। गृहस्थ आश्रमों में रहने वाले व्यक्ति हेतु जो 5 महायज्ञ करने के लिए प्रावधान है। ये आपका 5 महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, पितृक यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। जिसने आपका कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है, तो चवार्क हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चवार्क एक जो प्राचीन भारतीय भौतिकवादी आपका दार्शनिक थे। उन्होंने यह माना कि चेतना शरीर से उत्पन्न होती और आत्मा नाम की कोई जो स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इनका जो दर्शन आत्मा पुनर्जन्म में कर्म और जो परलोक जैसे धारणाओं को अस्वीकार करता है, और भौतिकवादी और अनुभववादी पर जोर आपका अनुभववाद पर जोर देता है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पे विचार करना है। तो मखाली जो है वो आपका घोषाल किसके जो है सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, तो फर्स्ट राइट है।
दर्शन का केंद्रीय विचार आपका नियति था, जो कि आपका भाग है, तो डी राइट हो जाएगा। सी देख सकते हैं कि जाति और आपका वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। आजीविकों की बैठकों के लिए जो है नियति आपका जो है सभाएँ होती थी, तो नियमित सभाएँ आपका जो ए बी डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली बी जो है वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मखाली जो है वो घोषाल यानी मखली घोषाल वास्तव में यहाँ आजीवक संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। ये जो है महावीर स्वामी और आपका बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आजीवक दर्शन का मुख्य जो है विचार नियति तथा जो है वो जिसका अर्थ है आपका भाग या नियति। उनका मानना था कि जीवन में जो है वो सबकी पूर्व जो निर्धारित होती है, यानी जो सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। आजीविकों की जो बैठकों के लिए आपका नियति जो है वो नियमित सभाएँ होती थी। यह उनकी जो संगठनात्मक रचना और सामुदायिक प्रथाओं का एक हिस्सा था। आजीवक कठोर तपस्या में विश्वास करते थे। स्पेशली आजीवक जो थे वे पुनर्जन्म में आपका पुण्य नियतिवाद को मानते थे। इसमें जो है वो बदलाव आपका संभव नहीं था। जातीय वर्ग के आधार पर आजीविकों ने कभी भेदभाव नहीं किया, इसीलिए आपका पहला और बी और डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नियतिवाद में आपका विश्वास, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव आपका किया जा सकता है। कठोर तपस्या में विश्वास, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुत्तरित प्रश्न है, यानी स्पेशली जो है वो डी हो जाएगा, यानी ए और सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं डियर। यानी कहने का मतलब है कि हमारा बी जो है वो सही नहीं है। नियति में विश्वास था और कठोर तपस्या में विश्वास था, तो ए और सी राइट हो जाएगा। तो आपने देख लिया है कि यहाँ पे जो डी राइट हो जाएगा डियर। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो युग में दर्शन प्रचारक सही सुमिलित है। तो आपका जो न्याय है आपका गौतम से हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि दर्शन यानी जो है वो आपका प्रचारक न्याय जो है वो गौतम से, उत्तर मीमांसा जो है वो बदरायन हो जाएंगे, और आपका पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएंगे। आपका कुमारिल, आपका भट्ट तथा जो है प्रभाकर इसके प्रमुख आचार्य थे। वैशेषिक की जो कनाद हो जाएंगे। प्रचारक को हम देख रहे हैं। चलिए अगला देख सकते हैं। कुमारिल जो भट्ट और प्रभाकर जो निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय से थे। तो पूर्व मीमांसा से थे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारतीय जो है वो दर्शन की प्रारंभिक जो है शाखा कौन थी। तो सांख्य रही है, तो ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं भारतीय जो है वो दर्शन की प्रारंभिक जो है शाखा सांख्य थी। इसके प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि जो है वो प्रकृति से हुई है। इसका प्रमुख सिद्धांत जो है वो सत्य कार्यवाद है, और यह सिद्धांत कार्य और कारण की जो है वो मध्य संबंध को दर्शाता है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में जो है वो सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह जो दर्शन पहले आपका भौतिकवादी था, बाद में आध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति आपका अर्थात आपका ज्ञान से ही हो सकती है, अर्थात जो आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर आपका ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म है आपका प्रभाव तथा आपका अथवा कारक। सांख्य जो है वो दर्शन पुनर्जन्म एवं आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, यानी पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन को एक्सेप्ट करता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि सत्य कार्यवाद किस जो दर्शन का मुख्य आधार है। तो सांख्य दर्शन का है, तो सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था, तो कपिल जी ने किया था, सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में दार्शनिक जो है वो विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सांख्य जो है वह आपका पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, तो ये आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं सांख्य की जो मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई आपका ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। तो आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा डी है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं योग जो है वो दर्शन के प्रतिपादक कौन रहे हैं। तो पतंजलि जी रहे हैं, तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि प्राचीन जो है साहित्य में आपका दार्शनिक संप्रदाय की संख्या 6 मानी गई है, जिन्हें जो है वो षड दर्शन आपका कहा जाता है।
सांख्य दर्शन के रूप में देख सकते हैं प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका जो है वो सबसे प्राचीन प्रमाणिक आपका ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना जयेश्वर आपका कृष्ण ने की थी। यहाँ देख सकते हैं योग दर्शन को, तो योग दर्शन यह सांख्य का व्यवहारिक दर्शन है। इसका प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। न्याय दर्शन आपका प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षिपाद भी आपका कहा जाता है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन आपका महर्षि जो वो प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। इसी दर्शन में भारत में जो भौतिक शास्त्र का आपका प्रारंभ किया गया। मीमांसा दर्शन यानी पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, प्रणेता जैमिनी थे, जिनका जो है वो ग्रंथ मीमांसा जो सूत्र है। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा आपका जो प्रवर्तक बादरायण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो अनुस्मृति हो जाएंगे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो यहाँ पे सही नहीं बताना दिए, तो अष्टांग योग का जो है वो कौन जो पार्ट नहीं है, तो ए नहीं है। देख सकते हैं अष्टांग योग की अवधारणा महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत की थी, जो निम्नवत है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान और समाधि है। उल्लेखनीय है कि अष्टांगिक योग जो 8 अलग अलग चरणों वाले मार्ग नहीं है, अपितु यह जो 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। अष्टांग जो योग के अंतर्गत आपका अंतिम 3 जो है वो अंग धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग आपका साधना कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अष्टांग योग के अंतर्गत किसे जो है वो अंतरंग साधना कहा जाता है, तो धारणा को कहते हैं, तो दैट इज री राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं न्याय दर्शन के आपका संस्थापक थे, तो गौतम थे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। न्याय दर्शन जो है वो भारत के 6 जो है वो आपका वैदिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक आपका ऋषि अक्षपाद गौतम है, जिनका जो है वो न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे जो प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनके साधनों में हमें आपका आगे तत्वों का जो है वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यानी हो जाता है। उन्हीं जो है साधनों को न्याय की जो है वो संज्ञा दी गई है। न्याय दर्शन में ज्ञान का प्राय जो है बुद्धि और उपलब्धि है। प्राचीन काल में वात्स्यायन मुनि ने, मध्यकाल में आपका वाचस्पति मिश्र, आधुनिक जो काल में उदयवीर शास्त्री ने इन पर जो है वो भाष्य यानी टिप्पणी लिखी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि न्याय दर्शन में ज्ञान का जो प्राय है, तो बुद्धि उपलब्धि दोनों है, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। न्याय आपका दर्शन को प्रचारित किया था, तो आपका गौतम ने किया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं गौतम जो है वो बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है, तो आपका कुमारिल विख्यात है, तो सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो है पहले भी प्रश्नों को हम देखा था, इसी तरह के थे कुछ। दक्षिण भारत के संत कुमारिल भट्ट ने पूर्व जो है वो मीमांसा स्कूल की स्थापना की। उन्होंने जो है वो स्पेशली अगर हम बात करें, इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए जो है कार्य किया, तथा आपका बौद्ध धर्म को जमकर आलोचना की। उल्लेखनीय है कि मीमांसा आपका जो है वो दर्शन के प्रणेता आपका जैमिनी ऋषि थे। मीमांसा जिसे आपका पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, और उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना तथा उसके जो है वो दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित आपका करना है। यह मत वेद को अपरुष्य यानी जो वेद शाश्वत आपका सत्य है, यानी अपरुष्य आपका मानता है, तथा अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रामाणिकता आपका जो सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर मिश्र इसके जो अन्य दार्शनिक है, इनके नाम पर मीमांसा के 2 जो है संप्रदाय, स्वतंत्र संप्रदाय का प्रचलन हो गया। मीमांसा का जो वो प्रधान आपका विषय धर्म बताया गया है। इसके अनुसार वेद ही धर्म के मूल है। मीमांसा दर्शन में कर्म को मोक्ष यानी जो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। यहाँ कर्म से जो तात्पर्य वैदिक कर्म कांडों से है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में कर्म को अधिक जो महत्व दिया गया है, जो अपनी शक्ति से आपका फल प्रदान करने में सक्षम है। इसे पूर्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें जो ईश्वर की सत्ता को आवश्यक नहीं माना गया है। लोकायत और कपालिक भारतीय शब्द दर्शन का भाग नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं मीमांसा आपका दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, तो कर्म से, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मीमांसा के प्रणेता थे, तो आपके जो जैमिनी रहे, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है,
तो ये हमारा स्पेशली अगर बात करें तो ये हमारा जो है वो मीमांसा हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्म का जो सिद्धांत आपका संबंधित है तो आपका मीमांसा से है, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपूर्व का सिद्धांत आपका संबंधित है तो आपका मीमांसा से है, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से आपका कौन सा एक भारतीय शब्द दर्शन का भाग नहीं है, तो कहे तो कपालिक नहीं है, तो याद रखिएगा सी जे वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य यानी 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने भारत के विभिन्न जो वो क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बिल्कुल राइट है। उन्होंने बौद्ध और जो जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, बिल्कुल राइट है। उन्होंने प्रयाग को आपका तीर्थराज आपका जो है वो नाम दिया, तो आपका सी सही नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, तो बाकी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। शंकराचार्य के बारे में चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पुराणों में आपका प्रयाग को तीर्थराज आपका कहा गया है। शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल जो प्रचार प्रसार से बौद्ध एवं जैन धर्म को गहरा झटका लगा तथा उनका जो विलुप्त हो गया। अपने कार्यों को मूर्त आपका रूप देने के लिए शंकराचार्य ने देश के चारों दिशा यानी उत्तर में आपका केदारनाथ, जोशीमठ यानी विष्णु जी का, और याद रखिएगा केदारनाथ जो है वो उत्तर में विष्णु जी का है, दक्षिण में श्रृंगेरी यानी शिव जी का है, पूर्व में पुरी यानी बालभद्र सुभद्रा जो आप देखते हैं भगवान जगन्नाथ जी का, और जो है वो उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारका यानी जो कृष्ण में आपका प्रसिद्ध मठों की स्थापना है। शंकराचार्य का मत जो अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। अगला पॉइंट में यहाँ देख सकते हैं शंकराचार्य ने उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिख करके अपने मत को पुष्ट आधार प्रदान किया। शंकराचार्य का नाम केरल यानी मालाबार तट के कलादी जो नामक जो वो ग्राम अलवर जो वो नदी के किनारे यानी 788 ईस्वी में हुआ था। यानी जो स्पेशली अगला देख सकते हैं यहाँ पे आदिशंकर जो बाद में आपका शंकराचार्य बने, उनका जन्म था तो आपका केरला में था, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, तो ये शंकराचार्य जी थे, तो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ थे, तो स्पेशली आपका जो है सी राइट हो जाएगा। जोशी मठ और आपका जो है द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी हो जाएगा, तो दैट इज सी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रामानुज के जो अनुयायी को कहा जाता था वैष्णव कहते थे, तो दैट इज़ बी आपका राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं कि रामानुज जो है वो शगुन आपका ईश्वर के उपासक तथा प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में रामानुज की महत्वपूर्ण भूमिका है, और रामानुज जो है वो बल्लभाचार्य और चैतन्य ने धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक आपका महत्व दिया। रामानुज ने आपका शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में कुछ आपका उपनिषद ग्रंथों के आधार पर विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ दर्शन को देखेंगे डियर और प्रतिपादक से संबंधित शंकराचार्य जी अद्वैतवाद से संबंधित रहे हैं। विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य जी हो जाएंगे, द्वैताद्वैत जो है वो निम्बकाचार्य हो जाएंगे, और माधवाचार्य जी जो है वो द्वैतवाद से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो रामानुजाचार्य किसी से संबंधित तो विशिष्टाद्वैतवाद से हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के जो वो संस्थापक कौन थे, तो रामानुजाचार्य जी थे, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो सुमिलित नहीं है। वेदांत का दार्शनिक सिद्धांत ही प्रतिपादक तो आपका केवलाद्वैत शंकर से, श्वेताद्वैत जो है वो रामानुजाचार्य जी से नहीं है, विशिष्टाद्वैत हो जाएगा। द्वैताद्वैत जो है वो आपका निम्बकाचार्य, द्वैतवाद जो है वो आपका माधव हो जाएंगे, तो स्पेशली आपका बी जो है वो राइट नहीं है। डिटेल से देख सकते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद के आपका प्रतिपादक आपका बल्लभाचार्य यानी विष्णु स्वामी है, न कि आपका जो है रामानुज जी। याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो भी सुमिलित नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो स्पेशली शुद्धाद्वैत का क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य जी हो जाएंगे, ठीक है ना। रामानुजाचार्य जी का जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद हो जाता है, ठीक है, तो पहले ही बता दिया था मैंने। रामानुज जी जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, शेष जो है वो विकल्प में लेते हैं। अगला आप देख सकते हैं
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है, तो आपका अद्वैतवाद रामानुजाचार्य नहीं है, वशिष्ठ जो है वो शंकराचार्य जी नहीं है, माधवाचार्य जो है वो दैतवाद माधवाचार्य से संबंधित है, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि दैतवाद के प्रवर्तक जो है वो आपका माधवाचार्य है। उन्होंने द्वैत दर्शन को आपका विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया, जबकि अद्वैतवाद यानी द्वैत वेदांत, उसके अलावा जो है वो द्वैताद्वैत को जो है वो अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है शंकराचार्य, निम्बकाचार्य और रामानुजाचार्य थे। यहाँ पे देख सकते हैं वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। शंकर अद्वैतवाद आपका वेदांत के संस्थापक थे, फर्स्ट राइट है। माधव द्वारा जो है द्वैत जो है वो दर्शन को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया, तो सेकंड भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से जो है वो किसमें पूर्ण जागरण का जो है वो विश्वास स्वीकृत है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पूर्ण जागरण के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया है। बौद्ध धर्म जो है पूर्ण जन्म में विश्वास करता है। फलतः आपका कर्म फल का सिद्धांत भी मानता है, परंतु आपका कर्म फल को अगले जन्म में ले जाने वाला जो है वह तत्व आत्मा का नहीं मानता। कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण आपका होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी में एक लहर उठ करके दूसरे को जन्म दे कर खुद समाप्त हो जाती है। अगला देख सकते हैं, नारी संत दयाबाई आपका शिष्या थी, तो संत चरणदास जी की थी, तो ए राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं यहाँ पे डियर। नारी संत रही हैं दयाबाई संत जो है वो चरणदास की शिष्या थी। इनकी एक बहन आपका सज्जूबाई भी संत चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई मेवात यानी जो है वो दयाबाई जो है मेवात यानी जो है वो राजस्थान की रहने वाली थी। दयाबाई की भक्ति में वैराग्य की प्रधानता थी। संत चरणदास ने अपनी भक्ति में प्रेम को बहुत आपका महत्व दिया। यही कारण था कि आपका दया और सहयोग की आपका भक्ति का आधार प्रेम तो था, किंतु दोनों की अलग यानी दोनों के मार्ग अलग थे। ठीक है, तो सारे जो है वो टॉपिक मैंने करा दिए हैं प्रीवियस वीडियो के। अगले वीडियो में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक जो है वो दशा और महाजनपदों का उदय मगध साम्राज्य को देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।